दावी परिसर का पूरा मामला। सूत्रों के मुताबिक अजय मिश्रा की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं, जिसमें 6 और 7 मई का जिक्र हुआ है। तमाम बातें कही गई हैं और बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, जिसमें मंदिर का मलबा, तमाम हिंदू कलाकृतियों का जिक्र है, नया चबूतरे की बात है और नागफनी की कलाकृतियां मिली हैं। तो तमाम अहम बातें जो इसमें निकलकर सामने आई हैं और अब सिंदूर के लेप की मूर्तियां मिली हैं, दीप जलाने की जगह मिली है। लगातार अपने दावे लाए हैं जो सात बिंदुओं पर यहाँ विचाराधीन चल रहा है। न्यायालय का मैटर है, न्यायालय इसको निपटाने दे। बनारस की संस्कृति सद्भाव की संस्कृति थी, एकता की संस्कृति थी और जो न्यायालय कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें हस्तक्षेप करेगा तो भारत का संत समाज, हिंदू समाज भी हर तरह की शक्ति का उपयोग करेगा। तब क्या स्थिति निर्मित होगी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझ लेना चाहिए। संविधान देश की एकता, अखंडता, सद्भाव बना रहे, ये मुसलमानों को अभी उतना ही दायित्व है जितना हिंदू समाज का। ये हमारे आस्था, आराध्य, श्रद्धा, उपासना का केंद्र है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण आदि में विश्वेश्वर का जो वर्णन है, काशी रहस्य में भी इसका बहुत सा निरूपण दिया गया है। ज्ञान मंडपम में बौद्ध आदि का भी शास्त्रार्थ यहाँ हुआ है। जो बौद्ध के 26 आचार्यों को यही ज्ञानवापी मुक्ति मंडपम में पराजित किया गया। आदि शंकराचार्य और व्यास, जैमिनी और मंडन मिश्र का भी ज्ञानवापी मंडपम में शास्त्रार्थ का उल्लेख आता है। आचार्य शंकर जब मणिकर्णिका से स्नान करके आते हैं तो रास्ते में विश्वेश्वर चंडाल के रूप में उनको दर्शन देते हैं। आज नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष का इतिहास है और ये ज्योतिर्लिंग अनादि ज्योतिर्लिंगों के रूप में है, ये कोई आज का नहीं है। 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख 3 दिन हम लोगों ने कड़ी धूप में और एकदम तहखाने में घुस करके, गंदगी में घुस करके जो हम लोगों ने आज 3 दिन वहाँ सर्वे किया गया और बड़ी ईमानदारी से कि जिसे वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष सभी को साथ में लेकर के चलते हुए कि कहीं से कोई किसी ऊपर कोई उंगली न उठे, हम लोगों ने बहुत ही निष्ठा से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है, जिसे आज हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष जहाँ तक उम्मीद है 12 से 2 के बीच में सौंप देंगे। यह सत्य है कि अजय मिश्र जी रिपोर्ट 6-7 मई का जो था वह दे चुके हैं, माननीय न्यायालय में जमा कर चुके हैं। हाँ, न्यायालय का कार्य बाधित होने का उद्देश्य ही यही था कि जो है अजय मिश्र जी को बहाल किया जाए। सारे माननीय कोर्ट के जितने वकील थे यह उनके लिए ही एक तरह से हड़ताल पर थे कि उनको बहाल किया जाए। पूरा जांच कमीशन हिंदू पक्ष में है, मंदिर समर्थन में है और हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम संविधान का भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं और आगे ईश्वर के ऊपर। ने इस चित्र को देखा होगा तो ऊपर बाकी सब काला है, धुंधला है, बाकी चारों तरफ गंदगी है परिसर में और पूरे परिसर में नया चूना किया गया है। फर्जी सबूत रहने का और ये आरोप हम नहीं, 1935 के दीन मोहम्मद वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुकदमे में जज ने कहा है। रोहित सिंह इस खबर पर वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, लगातार दावे किए जा रहे हैं और अब हम देख रहे हैं रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष अपने दावे की बात कर रहा है, हिंदू पक्ष अपने दावे की बात कर रहा है और इसी बीच सुनवाई भी होनी है। तो क्या परिस्थितियां इस बीच देखने को मिल रही हैं वाराणसी में? रोहित, दावे बहुत पुख्ता हैं अपने आप में। जो सबूत मिले हैं अभी, हालांकि बहुत सारे सबूत जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन जिन कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया वो पहले फेज में जो 6 और 7 मई को कमीशन था उसमें उन्होंने अकेले किया था, तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने कल सौंप दी है
की रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन फिर भी वो मीडिया में आ गए। उसमें से लगभग 7 बिंदु जो उसके सामने आ रहे हैं, उससे साफ साफ पता चलता है ये हिंदू तीर्थ स्थल, हिंदू धर्म स्थल रहा है। शेषनाग की कलाकृति वहाँ दीवारों में उकेरी हुई मिल रही, तमाम हिंदू देवी देवताओं के, और पूजा करने के साथ जैसे हिंदू महिलाएं अगर पूजा करती हैं तो दीवारों में सिंदूर लेपन करती हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें वहाँ देखने को मिली हैं जो साक्ष्य में है। निश्चित रूप से आने वाले दिन में जब लड़ाई मुकदमे की खींचेगी तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण के साक्ष्य के रूप में काम करेगा, क्योंकि लगातार सबूत मिलते जा रहे हैं तो हिंदू पक्ष के दावे जो हैं वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। यानी कि रोहित, दशकों से साक्ष्य जो थे, जो एक पक्ष दावा कर रहा था, उन साक्ष्यों के हवाले से वो साक्ष्य छुपाने की कोशिशें। मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्यूसडे को लगा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज के लिए रखा है अपनी हियरिंग पे, और बहुत सारे एडिशनल डेवलपमेंट्स हुए इन द मीन टाइम जो हमें कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने हैं। तो आज हम कोर्ट से कुछ वक्त का मोहलत मांगेंगे और मुझे आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ वक्त देगा और बहुत सारी बातें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कोर्ट पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने हैं। तो आज हम कुछ वक्त मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए। सर, अभी जो है वाराणसी कोर्ट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू हियर दिस मैटर टुडे। Yes. What are you expecting there? See, we have requested our legal team there to take some adjournment today because the matter is pending before the Supreme Court. In the Varanasi court also you will ask for adjournment? Because the matter is pending in the Supreme Court, so we need to place every documents and all the records and our stand before the Supreme Court. So simultaneously two proceedings cannot go on. So we will request the Honorable Varanasi Court, so far as our application for demolition of the wall beneath the Wazu Khana is concerned, we will take some time, and I hope that the Muslim side is also seeking time to file their objections to our application. So let us see how the proceedings goes ahead. But today before the Supreme Court we are seeking some time to file some documents and place something additional on the court. What will this mean for the ongoing proceedings in the Varanasi? See, proceedings before the Varanasi court are going on. I have told you that the application which we have filed, that the Muslim side will also take some time to file their objections to our application. Mr. Abhay Yadav had mentioned before the court that they need some time to file their objections. So after all these formalities and document work are complete, the matter will proceed further for hearing. The Supreme Court does go in for vacation after this week, so vacation bench is what you expect. I cannot presume what the Supreme Court will do, but definitely it is the prerogative of the Supreme Court. If they want to hear the matter in vacation, we will definitely participate in the hearing. Today I am in some difficulty, therefore I am taking some time because we have to file many documents on record. How do you comment on the Ajay Mishra report? मिश्रा की जो याचिका थी उसमें कई खुलासे हुए थे। हिंदू देवी देवताओं की आकृति की बात कही गई थी। इसके अलावा कई ऐसी चीजों का जिक्र है जो बार बार उस तरफ इशारा करती है, जिसके लिए हिंदू पक्ष लगातार अपने दावे पुख्ता होने की बात कर रहा है। ज्ञानवापी मामले में हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने एक रिपोर्ट सौंपी है। 6 और 7 मई को हुए सर्वे की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। दीवारों में हिंदू देवी देवताओं और कमल की आकृति है। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रोहित, दशकों से ये सवाल लोगों के मन में था और ये भी लोगों का कहना है कि जिन चीजों को लेकर हमने तथ्य पेश किए, एक पक्ष ये दावा लगातार कर रहा है, हिंदू पक्ष ये दावा लगातार कर रहा है, उन चीजों को छुपाया गया। अब वो चीजें बयां कर रही हैं अपनी स्थिति खुद ब खुद। और 6 और 7 मई को जो सर्वे हुआ था वो सारी चीजें इस रिपोर्ट में भी बाकायदा बताई गई हैं। रोहित, देखिए 7 तारीख का यदि हम जिक्र करें, यानी पहले फेज के कमीशन कार्रवाई का दूसरा दिन, जब 100 की संख्या में मुस्लिम लोगों ने तमाम लोगों को रोक दिया कमीशन को, उसी समय यह सच पुख्ता हो गया था कि अंदर एक बहुत बड़ा राज है, जिसके कारण एक कोर्ट द्वारा गठित कमेटी का इस समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्योंकि सास को आज क्या, यदि कुछ नहीं है, आप सही हैं, तो आपको कोर्ट को रोकने का कारण। और ये दावे तब से ही और पुख्ता हो चले थे कि यानी कमीशन जब अंदर जाएगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी। और हुआ वही, जब कोर्ट सख्त हुआ, जिला प्रशासन सख्त हुआ, सख्त आदेश दिए गए, कमीशन अंदर घुसता है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें भी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। तभी शिवलिंग जो है, जो सबसे बड़ी खोज की जा रही थी, उस शिवलिंग की
अनादिकाल से जो चला आ रहा था मामला था, वो शिवलिंग ही साक्षात रूप से वहां पे दिख गया वजू खाने में, जिसको फव्वारा कहा जा रहा है। लेकिन तार्किक रूप से वो कहीं से फव्वारा साबित नहीं हो रहा है। हालांकि उसको टेम्परिंग करके उसमें सीमेंट लगा के उसको इस तरीके की आकृति देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जो पत्थर पे सीमेंट है वो चिटक गया है, जिससे साफ पता चल रहा है। हालांकि इन सब चीजों को तकनीकी रूप से प्रमाणित करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। रोहित, जिन बातों का, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो खुद पे एक बहुत बड़ी गवाही दे रहे हैं। ये साक्ष्य खुद में बहुत बड़ी गवाही दे रहे हैं। संस्कृत श्लोक की बात कही जा रही है, दिया रखने की जगह ये बात बता रही है, शिवलिंग है, स्वास्तिक है, प्राचीन शिलाएं वहां पर मिली हैं, और भी ऐसे कई सबूत मिले हैं जो दावा पुख्ता करते हैं। रोहित, देखिए साथी, इन सबूतों का क्या, कोर्ट की यदि हम बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो एक मूर्ति आती है सामने में जिसकी आंखों पे पट्टी बना हुआ है। तो वही हालत है, यानी कानून कुछ देखना नहीं चाहता है। वो सारी चीजें दिख रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको साक्ष्य चाहिए। वो तमाम लिखित रूप से एविडेंस यदि प्रकट हो, जैसे आप आए दिन तमाम इस तरीके की खबरों हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति जिंदा है उसको मरने का सर्टिफिकेट जारी करके उसकी संपत्ति ले ली गई होती है, लेकिन वो बेचारा सालों साल इस बात की गुहार लगाता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। जिंदा व्यक्ति जब इस न्यायिक व्यवस्था में अपने आप को जिंदा साबित होने का गुहार लगाता है, यानी रोहित कुछ तो छुपाया गया है। जी, ये सब सारी चीजें जो प्रकट हो रही हैं, सब तो छुपाया ही गया था, जो धीरे धीरे परत दर परत खुल रही हैं। और अभी एक जो और याचिका आई है जिस पे आज सुनवाई होनी है, जिसमें कहा गया है कि नंदी के सामने और पश्चिमी बाग को तोड़ा जाए, तो तहखाने के अंदर प्रवेश किया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा और जितना हम सोच सकते हैं उससे बहुत सारी चीजें अधिक निकल सकती है, कल्पना से परे भी चीजें निकल सकती हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले में समय में देखिएगा तमाम सबूत निकलेंगे, जिस तरीके से लगातार सबूत दर सबूत निकल रहा है। बिल्कुल रोहित, नजर बना के रखिएगा इस महत्वपूर्ण खबर पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हिंदू देवी देवताओं की आकृति मिलना और ऐसी तमाम चीजें मिलना वाकई में तमाम बातों को बयां कर रही है। हालांकि ये सारी बातें अदालत के सामने अभी